नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ महाभारत से जुड़ी एक कहानी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आखिर कौन थे जयद्रथ और उसने क्या किया था घिनौना अपराध। तो दोस्तों महाभारत में जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। जयद्रथ का विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ वृद्ध छत्र के पुत्र थे और एक बार पांचों पांडव किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ शाल्व देश जा रहा था। उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और बोला कि तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामांध जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ और पांडवों की जीत हुई। इसके बाद महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पांडवों की जीत हुई। श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागने से पहले अर्जुन को तप करते हुए शरीर को त्याग देने को कहा और श्री कृष्ण जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्जुन वहां खड़ा सोच रहा है कि यह कृष्ण भी बड़े बहरूपिया छलिया थे। महाभारत के युद्ध के दौरान कह रहे थे कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है। युद्ध में मारा गया तो सीधा स्वर्ग जाएगा और जीत गया तो राजा बनेगा। कबीर राम कृष्ण अवतार है, इनका नाही संसार। जिन साहब संसार किया, सो किन्हु न जन्म्या नारी। उपयुक्त सत्य विवरण से आप स्वयं यह निर्णय कर सकते हैं कि तीन लोक के मालिक पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग विष्णु जी भी जन्म और मृत्यु, श्राप, कर्म बंधन से स्वयं को नहीं बचा सके तो अपनी साधक की रक्षा कैसे करेंगे? विष्णु जी केवल 16 कलाओं के भगवान हैं और जिसकी शरण में जाने से पूर्ण संरक्षण मिलेगा वह अनंत कलाओं का परमात्मा है। श्री कृष्ण स्वर्ग के राजा हैं। पृथ्वी पर तो श्रापवश आए और पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखी रहे। पृथ्वी पर सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि मेरी तो उत्पत्ति हुई है, मैं जन्मता मरता हूँ। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी नाशवान हूँ। गीता अध्याय 2 श्लोक 17वें में भी कहा गया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है और जिस परमात्मा ने सर्व की रचना की है। श्री कृष्ण ने 16,000 ब्याह रचाए, गोपियों के संग रास रचाया, माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, अपनी ही सगी मामी राधा संग संबंध बनाया। फिर भी हम उन पर रिझते हुए नहीं थकते। क्या ऐसा संबंध भगवान की श्रेणी में आने वाले ईश को शोभा देता है? उनकी पूजा करने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसा कर्म संबंध करे तो समाज में क्या वो स्वीकार्य होगा? दुनिया समझती है गीता ज्ञान कृष्ण जी ने दिया। नहीं, गीता ज्ञान तो कृष्ण के शरीर में काल ने प्रवेश करके दिया। काल मीन्स ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और फिर भी कृष्ण जी में प्रवेश कर काल बार बार कह रहा है, अर्जुन कायर मत बन, युद्ध कर। वास्तविकता यह है कि काल भगवान जो 21 ब्राह्मण का प्रभु है, उसने प्रतिभा की है कि मैं स्थूल शरीर में व्यक्त रूप में सबके सामने कभी नहीं आऊँगा। उसी ने सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु स्वयं कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति व प्राप्ति के लिए किसी तत्वज्ञानी संत को
ढूंढ ले फिर भी वह जैसे विधि बताए वैसे कर। पवित्र गीता जी को बोलने वाले प्रभु कह रहे हैं, पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान और भक्ति विधि मैं नहीं जानता। दोस्तों, तो इसमें जयद्रथ के बारे में ऊपर जो भी मैंने आपको बताया वो महाभारत में लिखा गया है। और इसके अलावा जयद्रथ की जो दृष्टि थी वो द्रौपदी के लिए सही नहीं थी, तो ये था उनका घोर अपराध। दोस्तों, वृद्ध छत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म काफी समय बाद हुआ था और उन्हें साथ ही यह वरदान प्राप्त हुआ कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसने साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था। जब द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था, तब जयद्रथ ने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु के वध में अहम भूमिका निभाई थी। अर्जुन श्री कृष्ण के अतिरिक्त केवल अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना ज्ञात था, परंतु उससे बाहर निकलना नहीं। तो पांडव सेना ने निश्चय किया कि जिस द्वार से अभिमन्यु खोलेगा, बाकी के पांडव उसे बंद नहीं होने देंगे। पर जयद्रथ ने पांडवों को द्वार पर ही रोक लिया। ऐसा सिर्फ इसी कारण संभव हुआ क्योंकि उसे महादेव से ये वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए अर्जुन के अतिरिक्त उसे कोई पांडव परास्त नहीं कर पाएगा। कौरवों के अभिमन्यु की हत्या करना जब अर्जुन को ज्ञात हुआ, तब वो अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसने यह प्रतिज्ञा की कि अगर वो कल सूर्यास्त के पश्चात जयद्रथ का वध न कर सका तो वह अग्नि समाधि ले लेगा। जयद्रथ की सुरक्षा के लिए कौरव सेनापति द्रोण ने अत्यंत कठिन व्यूह का निर्माण किया, जिसके कारण अर्जुन का जयद्रथ का वध करना कठिन हो पड़ा। तब भी श्री कृष्ण ने अपनी माया से एक नकली सूर्यास्त कराया, जिसे जयद्रथ भ्रमित हो गया और उत्साह के कारण व्यूह से बाहर आ गया। तब अर्जुन ने बाण चलाकर जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और लगातार बाण चलाकर उसके सिर को उसके पिता के गोद में फेंक दिया, जिसे वरदान के कारण उसके पिता के सिर के 1000 टुकड़े हो गए। तो दोस्तों, यह थी कहानी महाभारत में जयद्रथ की, और क्या उसने घिनौना अपराध किया था, किस वजह से उसको मृत्युदंड मिला और क्या क्या वरदान उसको मिले थे, सारी चीज़ें मैंने बताई। और साथ में कृष्ण जी के जो गीता में उपदेश उन्होंने दिया है, और मनुष्य शरीर पृथ्वी पर वो किस वजह से आए थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताई। आई होप आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और साथ में मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।